दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है नानी होती तो ज़रूर पूछता। कविता है, कई बार सोचता हूँ नानी को याद करना ज़रूरी है। यह इसलिए नहीं कि नानी मेरी माँ की माँ है या फिर इस वजह से कि वह मेरी रिश्तेदार है। कई बार सोचता हूँ नानी को याद करना ज़रूरी है। यह इसलिए नहीं कि वह मेरी माँ की माँ है या फिर इस वजह से कि वह मेरी रिश्तेदार है। फिर याद करने की कोई वजह होनी चाहिए। बिना वजह के कुछ भी तो नहीं होता। फिर चाहे एहसास हो या लगाव, सब न्यूटन के जड़त्व का नियम मानते हैं। फिर चाहे एहसास हो या लगाव, सब न्यूटन के जड़त्व का नियम मानते हैं। लेकिन नानी ही क्यों? मैंने आज अपने मन से पूछा। उसने कहा, नानी अतीत की धरोहर है। नानी अतीत की धरोहर है। उससे जाना जा सकता है कि तब दुनिया कैसी थी जब मेरी माँ उसकी कोख में थी। नानी अतीत की धरोहर है। उससे जाना जा सकता है कि तब दुनिया कैसी थी जब माँ उसकी कोख में थी। मेरी माँ को उसने कैसे पाला और तब उसने कैसे दुख झेले, सुख उठाए। मेरे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। मेरी नानी तब कैसे रहती थी जब यह मुल्क आज के जैसा नहीं था। तब तो सड़कें भी नहीं थी गांवों में। मेरे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि मेरी नानी तब कैसे रहती थी जब यह मुल्क आज के जैसा नहीं था। तब तो सड़कें भी नहीं थी गांवों में, गाड़ियां भी नहीं थी इतनी। हवाई जहाज़ तो शायद ही कभी देखा हो। हाँ, नानी होती तो पूछता उससे कई सवाल। और यह तो जरूर कि चांद पर बैठी जो बुढ़िया दिखती है, क्या सचमुच वह वही है? नानी होती तो पूछता उससे कई सवाल। और यह तो जरूर कि चांद पर बैठी जो बुढ़िया दिखती है, क्या सचमुच वह तुम हो? और यह भी कि मेरी माँ तुम्हारी गोद में दिखती कैसी थी। हाँ, नानी होती तो ज़रूर पूछता। शुक्रिया दोस्तों।